नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो है और भी ज्यादा, जितना आपको बता दें मतदान जितने चरण के पूरे होते जा रहे हैं और जितने चरण के मतदान करीब आते नजर आ रहे हैं, उतना ही ज्यादा उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है दिलचस्प होता नजर आ रहा है। अब ऐसे में कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आई है जिसने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर कई सारे सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। और ये तस्वीरें सीधा कन्नौज से निकल कर आई है, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे लोगों को पैसे बांटते नजर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि इस तस्वीर को अश्विन बारिया ने जो है साझा किया है और उन्होंने इस तस्वीर जिसमें देखा जा सकता है कि लाल टोपी वाले जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कुछ लोगों को पैसे बांटते नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस तस्वीर को साझा करते हुए अवनीश बारिया ने जो है लिखा है कि कन्नौज में अखिलेश यादव की रैली में भीड़ जुटाने के लिए खुलेआम पैसे बांटते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। क्या दिन आ गए हैं यादव अखिलेश जी, कल तक तो आपका गढ़ था, वहां भीड़ जुटाने को पैसे बांटने की नौबत आ गई इतनी जल्दी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से सवाल दागे जा रहे हैं, अखिलेश यादव से कहा जा रहा है कि कन्नौज जिसे इत्र की नगरी कहते हैं, कन्नौज जहाँ वो बैठकर भाषण देते आए दिन नजर आते हैं, कन्नौज जिसके यहाँ पे कहते हैं कि बीजेपी को हटाना है, इस बार समाजवादी पार्टी को लाना है, उसी कन्नौज में भीड़ जुटाने के लिए समाजवादी पार्टी को 500 के नोट बांटने पड़े। और ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसे सुनने में आता है कि पार्टियां अपने यहाँ भीड़ जुटाने के लिए इस तरीके का काम करती नजर आती है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर ये दूसरी तस्वीर आ रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को पैसे बांटते नजर आ रहे हैं ताकि समाजवादी पार्टी के यहाँ पर भीड़ जुटाई जा सके। और यही अखिलेश यादव है जो ये कहते हैं कि हमारी जनसभाओं में जनसैलाब को उमड़ा देखकर बीजेपी घबरा गई है। जब बीजेपी की रैली होती है तो वहां पर जिस तरीके से जनसैलाब देखने के लिए मिलता है, ये तो सारी दुनिया देखती है। लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी ये भी कहती है कि हमारे यहाँ जो जनसैलाब देखने के लिए मिला, इससे बीजेपी घबरा गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके जनसैलाब के पीछे का जो कारण है वो क्या है? कुछ गरीब लोग हैं जिन्हें पैसे की जरूरत है और 2 घंटे की रैली देखने के लिए उन्हें अगर 500 रुपए मिल जाते हैं तो वहां जाने के लिए खुश हैं। भले रैलियों में लोगों की भीड़ तो नजर आती है, लेकिन रैली से आने के बाद लोगों का मन जो है वो बीजेपी की तरफ ही रुझान करता है। और इसीलिए जो पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान में साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के यहाँ पर सन्नाटा चीख चीख कर बयां करते रहा कि ये लोग जो इनकी जनसभाओं में संबोधित होते हैं, ये लोग जिन्हें अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ जो भीड़ जुटी है, यही भीड़ जो है वक्त के साथ बदलती नजर आती है, क्योंकि इस भीड़ को जुटाने का काम समाजवादी पार्टी करती है, इस भीड़ को जुटाने का काम अखिलेश यादव करते हैं। और ऐसे में जब वोट देने की बारी आती है तो लोग अपने पसंद से ही वोट डालते हैं। 500 के नोट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पर आप उन्हें जनसभा में संबोधित तो कर सकते हैं, लेकिन वोट किसे डालना है ये अपने इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस है और इस पर किसी का भी जोर नहीं चलता है। आपको बता दें कि ये जो है ये दूसरी ये दूसरी मर्तबा है जब इस तरीके की तस्वीरें निकल कर सामने आई है कन्नौज से, जिसे अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। और ऐसे में वहां पर अखिलेश यादव की रैली में लोगों को जुटाने के लिए इस तरीके से भीड़ को पैसा दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीर निकलकर सामने आई। और इस पर अब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी तरीके का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इसे लेकर किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इससे पहले भी एक ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया था और इस मामले में पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि हाँ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैसे बांटे हैं। क्या था वो पूरा मामला, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बता देते हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रयागराज से एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी कार्यालय में पैसे बांटने का वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर भी दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि ट्विटर हैंडल पर लिखा गया था, प्रयागराज में समाजवादी पार्टी कार्यालय में पैसे बांटने का वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। एसपी क्राइम ने बताया कि हमने वीडियो की जांच कराई है और ये बात सच निकली कि समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय की छत के नीचे उतरते हुए लोगों को नोट दिए हैं और इसे देखते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच जारी है। यानी साफ तौर पर देख सकते हैं कि कन्नौज पहली जगह नहीं है जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके से लोगों को लुभाने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए पैसे बांटते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी प्रयागराज में इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जहां पर वोटरों को लुभाने के लिए इसी तरीके से ये पैसे का बंटवारा करते नजर आए थे। अब कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि कन्नौज में भी कई सारे कारोबारियों के यहाँ से जो पैसे बरामद हुए वो वहाँ पर भी पैसे जो है चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए थे।
पैसे बांटने के लिए थे, जनसभा को एकत्रित करने के लिए थे, भीड़ दिखाने के लिए थे, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए थे। और ये सारी बातें जो है इस वक्त जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हो रही है वो चीख चीख के बयां कर रही है कि समाजवादी पार्टी ने जो पैसे बांटे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पैसे बांटे जा रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है। और वही समाजवादी पार्टी जब ये कहती है कि हमारे जनसभा में इतनी भीड़ देखकर जो बीजेपी है वो परेशान हो गई है, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो इसमें अब ये भी साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी की अगर रैली में भीड़ दिखती है तो भीड़ जुटाया कैसे जाता है, इसका इंतजाम कैसे किया जाता है, अब इन तस्वीरों के जरिए साफ होता नजर आ रहा है। अब ऐसे बता दें कि जैसे ये तस्वीरें सामने आई है, इसे देखने के बाद लोग अपनी तरफ से इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और लोग अपने अपने ढंग से इसे लेकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं लोग, जरा आपको ये भी बता दें कि इस पर लोगों की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। इससे वीडियो को जो उन्होंने साझा किया, जो तस्वीर साझा हुई, इस पे ऑल इंडिया हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, गांव-गांव में पैसे बांट रहे लोग जाते तो हैं लेकिन लौट के आने के बाद कहते हैं कि वोट तो बाबा जी को ही देंगे। यही नहीं, आपको बता दें कि एक और जो है उत्कर्ष भारतीय, उन्होंने भी इसे लेकर अपनी तरफ से अपनी राय साझा की। उन्होंने लिखा, बांटने को 2 पैसे समाजवादी पार्टी को, लेकिन जो लोग सपा का प्रचार करते हैं वही लोग वोट भाजपा को दे रहे हैं, फिर कहने की ईवीएम हैक हो गई है। तो ऐसे में आपको बता दें कि साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने लिए भीड़ जुटाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करती नजर आती है। वही समाजवादी पार्टी है जो पहले चरण के चुनाव में ईवीएम को दोष देती हुई नजर आई थी और ये कह रही थी कि ईवीएम खराब है, चुनाव प्रचार धीरे कराने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो है आरोप और एलिगेशन जो है अपनी तरफ से लगाती नजर आ रही थी। अब ऐसे में ये बात तो साफ हो गई है कि अखिलेश यादव आखिर क्यों बौखलाए हुए हैं, और अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं और उन्हें यह भी समझ में आ गया है कि उत्तर प्रदेश में जनता का रुझान किस तरफ है और यही कारण है कि ऐसे में वो पैसे बांट के लोगों को अपनी तरफ करना चाहते हैं, ऐसे में वो पैसे बांट के वोट गेन करना चाहते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दोनों ही चाहते हैं कि लोगों का भरोसा तो नहीं जीत पाए, अपने वक्त में हमने काम तो नहीं किया, अब ऐसे में 500-500 के नोट उनको बांट के एटलीस्ट हम जनसभा में भीड़ तो दिखा सकें, क्योंकि अगर हमारे जनसभाओं में भीड़ नहीं इकट्ठा होगी तो फिर हम कैसे जो है दावे ठोकेंगे, जो कि हम अभी ठोकते नजर आते हैं। और यही कारण है कि अब अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की सच्चाई लोगों के सामने आती नजर आ रही है। कभी कन्नौज से तो कभी प्रयागराज से इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जो चीख चीख के बयां कर रही है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी लोगों का जमावड़ा खड़ा करती है। साथ ही साथ ये भी समझ आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर कितना ज्यादा डर है, कभी फर्जी वोटरों का इस्तेमाल करती है तो कभी इस तरीके से लोगों को पकड़ कर ले आती है, दोनों ही जगह पैसे का इस्तेमाल करती है। और उनके यहाँ जब छापेमारी पड़ते हैं तो वो रोने भी लगती है और कहती है कि चुनाव के बाद छापेमारी पड़नी चाहिए, क्योंकि चुनाव में ही जनसभाओं को देखने के लिए, चुनाव में लोगों को एकत्रित करने के लिए जो पैसा खर्च होता है ये पहले से इन्होंने इकट्ठा करके रखा होता है, और जब चुनाव में इस तरीके से रेड पड़ती है तो इनका जो है इस तरीके का हाल देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर ये रोते बिलखते नजर आते हैं, चुनाव आयोग के सामने गिड़गिड़ाते नजर आते हैं और ये कहते हैं कि इस वक्त जो है चुनाव आयोग को संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले की जाँच करनी चाहिए, या फिर बीजेपी अपने तरफ से चीज़ों को खराब करने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो तस्वीरें निकल कर आ रही है प्रयागराज कहिए या फिर कन्नौज कहिए, इसमें साफ तौर पर समझ आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को पैसे बांट रहे हैं ताकि जनसभा में भीड़ को दिखाया जा सके। अब ऐसे में अब की जनता जो है काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में पहले चरण और दूसरे चरण का मतदान देखकर भी ये बात साफ हो गई है कि लोगों का रुझान किस तरफ है। ऐसे में आपने ये पूरा मामला जाना कि ये पूरा मामला है क्या, और इस पूरे मामले पर ये जो कन्नौज और प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं, इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।